बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। डियर स्टूडेंट्स, ये इस सबक का दूसरा लेक्चर है। सफ़ा नंबर 55 में मुसन्निफ़ ये बताते हैं कि मैं कलकत्ता से लाहौर आया तो कुछ दिनों मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के अखबार ज़मींदार के दफ्तर में भी मेरा क़याम रहा। एक रात का जिक्र है कि किसी ने पिछले पहर मेरा शाना, मेरा कंधा हिलाया। मैं आंखें मलता हुआ उठ बैठा, लेकिन अभी सुबह सादिक नहीं हुई थी। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई शख्स मेरे सरहाने खड़ा है, कोई मेरे पास है। मैं घबरा गया कि या इलाही, ये क्या माजरा है। इतने में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की आवाज़ आई कि उठो, मेरे साथ सैर को चलो। मैं समझ गया कि मौलाना सैर को जा रहे हैं और मुझे साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन खुदा भला करे, काजी एहसानुल्लाह मरहूम का, उन्होंने मुझे पहले ही बता रखा था कि अगर मौलाना तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहें तो हरगिज ना जाइयो। वो तो पिछले पहर उठकर नहर के किनारे मीलों दौड़ते ही चले जाते हैं, फिर डंटर पेलते हैं। डंटर पेलना, ये जमीन पे सीने के बल लेटना और फिर बाजुओं की मदद से जिस्म को बार बार उठाना, डंटर पेलना इसे कहते हैं। इंग्लिश में से पुशअप्स कहते हैं। तो तुम्हें भी साथ ले जाएंगे, तुम्हें दौड़ाएंगे, और जब तुम निढाल हो जाओगे, जब तुम थक जाओगे, तो नमाज पढ़ाएंगे। अब मौलाना ने जब सैर का कहा तो मुझे काजी साहब की नसीहत याद आ गई और आंखों तले मौत का नक्शा फिर गया कि दौड़ना भी पड़ेगा, डंटर भी पेलना पड़ेंगे, थक जाऊंगा, तो नमाज पढ़ाएंगे। तो मैंने मुज़महिल और कमज़ोर लहजे में कहा कि मौलाना, मैं तो सख्त बीमार हूँ, रात बुखार हो गया था, अब सर में दर्द है, पेट में दर्द है और मेरी बड़ी आंत में भी तकलीफ है। मुझे पहले भी ये मर्ज हो चुका है। ये तदबीर कामयाब हुई। मौलाना ने मुझसे हमदर्दी की, इलाज के मुतल्लिक कुछ मशवरे दिए और फिर वो चले गए। और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि अब मैं दफ्तर में नहीं रहूँगा। अब मुझे पता लगा कि मौलाना तोन से क्यों महरूम हैं, आखिर मौलाना मोटे क्यों नहीं हैं। तो पता चला कि वो वर्जिश का अहतमाम बहुत ज़्यादा करते हैं। आगे चलकर ये पता चला कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान दौड़ते तो हैं ही, डंटर तो पेलते ही हैं, इसके अलावा मुगदर भी हिलाते हैं। मुगदर ये भारी लकड़ी को कहते हैं। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान मुगदर भी हिलाते थे और नेज़ाबाजी और शाह सवारी में भी बरक हैं। यानी मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जो हैं वो नेज़ाबाजी के भी बड़े माहिर थे और घोड़े को भी बिजली की रफ्तार से चलाते थे। इसके अलावा वो तैरना भी जानते थे और कश्ती भी अच्छी तरह चला लेते थे। निशाना भी उनका गजब का था। तो बात यह है कि इस तरह की वर्जिश करके, मुकाबलाबाजी करके इंसान में हिम्मत पैदा होती है और हिम्मत ही है जो कामयाबी और कामरानी का चेहरा दिखाती है। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान चूँकि लीडर थे और एक लीडर जो है उसको जिस्मानी तौर पर मजबूत होना चाहिए, उसे ज़हनी तौर पर मजबूत होना चाहिए। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जो थे वो अपनी हिम्मत को बढ़ाते रहते थे इन वर्जिशों के ज़रिए। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जो थे उन्होंने हैदराबाद दक्कन में फ़ौज की मुलाजमत भी की। कैसे की, ये किस्सा अजीब है कि सिपाही जो थे वो नेज़ाबाजी के तमाशे दिखा रहे थे। इनको भी जोश आया, घोड़े पर सवार हुए, नेज़ा ताना और आन की आन में लकड़ी की वो जो मेख थी उसको उखेड़ दिया। हर तरफ शाबाश शाबाश का शोर हुआ और उनकी खिदमात को फौज के महकमे को दे दिया गया। लेकिन मौलाना ज़फ़र अली की ज़हनी हम आहंगी अफसरुल मुल्क यानी फौज के सरबराह से ना हो सकी, इसीलिए उन्हें इस्तीफ़ा उन्होंने इस जगह से दे दिया।
صفحہ नंबर 56 में मुसन्निफ ये बताते हैं, एक साहब जो थे वो कहने लगे कि मौलाना जफर अली खान जो हैं जुबान और मुहावरे के उस्ताद हैं, अशार को बड़ा अच्छा बांधते हैं, लेकिन उनके यहाँ हकीकी शायरी बहुत कम है। तो मैंने ये कहा कि आपने मौलाना जफर अली खान की बहीरा कुलजुम, लंदन की एक सुबह, रामायण का एक सीन, ये नज़में पढ़ी हैं? तो वो साहब कहने लगे कि मैंने ये नज़में तो नहीं पढ़ी, लेकिन मौलाना के अशार से ऐसा पता चलता है कि उनका दिल जो है उसमें इश्क और मोहब्बत के जज्बात नहीं हैं। इस पर मैंने कुछ देर बाद उन्हें ये शेर सुनाया, सलीका मैं कशी का हो तो कर सकती है महफिल में, निगाहे मस्ते साकी मुफलसी का एतबार अब भी। सलीका मैं कशी का हो, शराब पीनी आती है, इसका सलीका है। तो साकी की जो निगाहें हैं वो मैकश की मुफलसी का, गुर्बत का एतबार कर सकती हैं, और उसको ऐसे ही बगैर पैसों के भी उसको मैं दी जा सकती है साकी की तरफ से। तो इस शेर का मतलब ये है कि आशिकी करनी आनी चाहिए। अगर आशिक को आशिकी आती है तो उसका महबूब उससे राजी क्यों नहीं होगा, उसका महबूब उस पर एतबार क्यों नहीं करेगा? महबूब एतबार करेगा ही करेगा, बस आशिक को आशिकी आनी चाहिए, उसको आशिकी निभानी आनी चाहिए। तो वो साहब ये शेर सुनकर फड़क उठे, तड़प उठे, और उन्होंने पूछा ये शेर किसका है? तो फिर मैंने ये बताया कि सुन लीजिए, ये मौलाना जफर अली खां का है। इस पर वो हैरान रह गए। मौलाना जफर अली खान एक नज़म जो है वो आधे घंटे में लिख लिया करते थे। उनकी एक नज़म पत्थर निकाल हमसर निकाल, ये बड़े मार्के की नज़म है। इसके 17 आशार हैं और इसका आखिरी शेर है, तू गजल खानी पे आ जाए तो है खाजूए वक्त, जुल्फे अंबर बार से कशदुम बखेर अजदर निकाल। मौलाना जफर अली खान इस शेर में अपनी तारीफ करते हैं और वो कहते हैं कि तू अगर शायरी पे आ जाए तो तू खाजूए वक्त, तू ख्वाजू करमानी है, ईरान के मशहूर शायर है। जैसे वो बड़ा शायर था ऐसे तू भी बड़ा शायर है। तू क्या कर, जुल्फे अंबर बार से, महबूब की वो जो खुशबू वाली जुल्फे हैं उनसे चाहे तू कशदुम बखेर, उससे चाहे तू बिच्छू बखेर, और चाहे अजदर निकाल, चाहे उससे बड़ा सा सांप निकाल, तुझे कौन रोक सकता है, तुझ पर कौन एतराज कर सकता है, तू अपने ज़माने का खाजू करमानी है। तो यहाँ हमें पता ये चलता है कि मौलाना जफर अली खान जो थे उनकी तबीयत में बला की रवानी थी, और वो आशार जो थे वो बहुत जल्दी में और बहुत ज़्यादा आशार कह देते थे। तो बच्चों, आज का लेक्चर ये इतना ही है।